प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने देखा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और पहचानने का तरीका। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि नाउन किसे कहते हैं और नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी तक आप जानते थे कि आपने रट लिया, क्या रट लिया आपने, डेफिनेशन कि नाउन किसे कहते हैं, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ऐसे करते रहते हो। ऐसा नहीं, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि ये शब्द कहाँ से आया और इसका अर्थ क्या होता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन है, नाउन है क्या। देखो, नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, यही स्पेलिंग जो अभी आपको बताया था डेफिनेशन, आपने यही वाली रटी होगी। क्या ए, तसल्ली रखो, आपको बताया जाएगा कि नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो लिखा है, ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम। किस किस का नाम हो सकता है? देखो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, किसी जानवर, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई आइडिया या विचार हो सकता है, वही आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कराते हैं आज, इसकी उत्पत्ति करा देते हैं, करा दो। देखो, आपको पता है कि नाउन है। देखो, ये मत सोचना कि बहुत छोटा सा है, इसे हम पढ़ना या इसे हम जानते हैं। तो देख लो, आज बताना कि आज से पहले आप इसी तरीके से जानते थे। देखो, संज्ञा हिंदी में कहते हैं संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं नाउन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, नाउन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के शब्द जिसका नाम है नोमिन। ठीक है, किससे हुई है? नोमिन से। और नोमिन का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नेम। नोमिन का अर्थ होता है नेम। तो आपको पता होना चाहिए, इसे विस्तार से समझो। देखो, लैटिन वर्ड है नोमिन और इसका मतलब होता है नाम। तो इसी से उत्पत्ति हुई है नाउन की। तो क्या नाउन का अर्थ नाम नहीं होगा? तो आपको क्या पता चला कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, चाहे कुछ भी है, आइडिया है, विचार है, या आपके थॉट्स हैं, या कोई स्टेट है, स्थिति है, कंडीशन है, कुछ भी है, वो आपका नाउन है। कब है? जब उसका कोई नाम है तब। तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड, यानी जिस वस्तु का नाम है वो आपका नाउन है। दैट्स क्लियर? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, ये तो रटने वाली बात है। देखो, अब देखो काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। किसका? किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी विशेष स्थान, या कोई इसमें लिखा, क्या लिखा है? और स्पेसिफिक थिंग्स, कोई विशेष वस्तु है जो अपने आप में कैसी है? यूनिक है, अलग है, उसको आप क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो लिखा है, जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, स्थान या वस्तु का नाम हो है आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। देखो देखो, राम है तो राम के नाम के व्यक्ति अलग हो सकते हैं, लेकिन राम जो व्यक्ति है या किसी दूसरे व्यक्ति का नाम है, तो उन दोनों में जो सिमिलरिटी है वो नहीं होगी। उसके विचार, उसका जो क्या है, बॉडी है, उसकी शेप, या दूसरे व्यक्ति राम की शेप अलग होगी। तो राम है या कोई सीता है, और देखो इंडिया, किसी भी देश का नाम या किसी व्यक्ति का नाम। देखो, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। देखो, ताजमहल है, क्या है? ताजमहल तो स्पेशल है, यानी स्पेशल बिल्डिंग है। लाल किला कह लो, कुतुब मीनार कह लो, ये सब क्या है? अपने आप में स्पेशल। और देखो, गंगा, कोई भी नदी ले लो आप, गंगा, यमुना, कावेरी, कुछ भी ले लो, ये सब अपने आप में क्या होते हैं? प्रॉपर होते हैं। जिस व्यक्ति का नाम ले दिया वो प्रॉपर हो गया, चाहे वो स्थान हो, चाहे वस्तु हो। इस बात को आप ध्यान रखें। देखो, नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है आपके सामने कॉमन। तो कॉमन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? कॉमन किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ। देखो, कॉमन में पता है क्या है कि हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू जनरल पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। यानी अगर कॉमन नाउन बताया गया तो उससे जैसे अनेक होंगे, समझ लो, उसके जैसे अनेक होंगे, लेकिन प्रॉपर में उसके जैसा कोई नहीं होगा। क्लियर हो गया? देखो, जो संज्ञा सामान्य रूप से किसी वर्ग या जाति के व्यक्ति या स्थान या वस्तु को दर्शाए वह कॉमन नाउन होता है। देखो, लड़का कह दिया यहाँ पर,
क्या कह दिया? बॉय। तो बॉय में मोहन, सोहन, राहुल, किशन, उमेश, विजय, विवेक सब आ जाते हैं। तो ये क्या पूरी जात के लिए यानी लड़का जात के लिए क्या वर्ड का प्रयोग किया जाता है? बॉय। अब इसमें देखो गर्ल, गर्ल में कुछ भी हो, कोई भी लड़की हो सकती है, राधा, सीता, गीता, ठीक है। तो वह क्या होगी? यानी सभी पूरी गर्ल्स जातियों के लिए बोला था, यानी सभी लड़कियों के लिए। अब देखो सिटी, सिटी में कोई सा शहर हो सकता है आपका, दिल्ली है, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, मुजफ्फरपुर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसका अगर आपने नाम लिख दिया, जैसे क्या लिख दिया? आगरा, तो भाई साहब आगरा तो स्पेशल हो गया। क्या हो गया? स्पेशल हो गया। तो फिर ये किस में जाएगा आपका? जल्दी से बताओ, ये किस में जाएगा? ये जाएगा प्रॉपर। अब देखो रिवर, रिवर लिख दिया, तो इसमें आपसे पता चला कौन सी नदी की बात हो रही? नहीं पता चला। जब किसी नदी का नाम लिख दिया, गंगा, यमुना, कावेरी, तो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉमन होता है सभी के लिए, सभी नदियों के लिए, ठीक है। बिल्डिंग कह लो, क्या कह लो? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में आप बता सकते हो किस कौन सी बिल्डिंग की बात की गई है? नहीं बता सकते हो ना। वो आपकी लाल किला हो सकती है, कुतुब मीनार, ताजमहल, चाहे आपका घर हो। लेकिन अगर आपने किसी बिल्डिंग का नाम ले दिया तो वो प्रॉपर हो जाता है। इतनी बात आपको समझिए। अब इसके बाद है डियर स्टूडेंट, क्या है? आपके सामने देखो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या, कैसे हो? एक कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्संस, चाहे वो व्यक्तियों का ग्रुप हो, चाहे वो वस्तुओं का ग्रुप हो, और एक साथ उनका एक नया नाम आ जाए। जैसे एक छात्र है, ठीक है, तुम भी एक छात्र हो, तो तुम अकेले हो तो तुम्हें क्या कहा जाता है? बताओ। जब तुम किसी स्थान पे पढ़ते हो तो उस स्थान को क्या कहते हैं? अकेले पढ़ोगे तब नहीं कहलाएगा। और उसमें तुमसे यानी 10, 20 या 10, 5 कितने भी क्या है स्टूडेंट हैं, और उस स्थान को तब क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। तो क्लास किसका समूह होता है? स्टूडेंट्स का। इसी तरीके से बुक है, एक बुक रखी तो क्या उसको लाइब्रेरी कह दोगे? नहीं कहोगे ना। यानी अनेक किसका? पुस्तकों का समूह क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाता है। जो प्लेस होता है वो क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहलाता है। अब देखो यहाँ पे, देखो आर्मी है, आर्मी में अगर एक सिपाही होता है, क्या होता है? सिपाही होता है, तो उसे क्या कहते हो? बताओ जल्दी से। क्या कहते हो? सोल्जर कहते हो। क्या कहते हो? सोल्जर। और उन सोल्जर्स, अनेक सोल्जर्स के समूह को क्या कहते हो? सेना कहते हो, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हो? आर्मी कहते हो, ठीक है। अब क्लास है, तो क्लास किसको कहते हैं? अनेक छात्रों के समूह को। अब देखो बंच है, बंच मींस क्या होता है? गुच्छा होता है। तो गुच्छा कभी एक चीज का होगा? नहीं। बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्राउड, क्राउड किसे कहेंगे? एक व्यक्ति खड़ा है भाई साहब मैदान में सीधा ताने, तो क्या उसे तुम भीड़ कहोगे? नहीं कहोगे। क्या कहोगे? भीड़ नहीं कहोगे, एक व्यक्ति कहोगे। और जब बहुत सारे व्यक्ति है उस स्थान पर, तुम्हें निकलने में, चलने में दिक्कत हो रही है, वो तो बात अलग की है, लेकिन अनेक व्यक्तियों का समूह ही क्या कहलाता है? क्राउड कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं, ठीक है। यानी उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल नाउन। क्या आता है? मटेरियल नाउन। प्यारे व्यक्ति हो, व्यक्ति ना तुम स्टूडेंट हो, वो भी अच्छे वाले, पढ़ने वाले। देखो आपको यहाँ पर ग्रामर किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, वर्ड, लेटर, फ्रेज, क्लॉज, इस सब की क्लास करा दी गई है। इससे पहले आपको सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, उसकी भी क्लास करा दी गई। तो प्यारे बच्चों हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम अपने एक फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करें। अब देखो आपने देखा 4th नंबर है आपके सामने, क्या है? मटेरियल। तो मटेरियल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है मटेरियल। जैसे घर बनवाते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? मटेरियल की। किसकी जरूरत पड़ती है? मटेरियल की। तो मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य कह लो, चाहे आप पदार्थ कह लो, चाहे आप धातु कह लो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लिखा है ए मटेरियल नाउन रेफर्स टू ए मटेरियल्स सबसिस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड। यानी ऐसा मटेरियल हो भाई साहब जिससे कोई दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हो चाहे पक्का हो, ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, भाई आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। बहुत प्यार से देखो, सोना, अरे वो बाबू सोना ना है,
और ना वो सोना जो खटिया पे बड़े बड़े सोच रहा था ना, ये क्या है? सोना, गोल्ड। इससे सोने से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, नेकलेस बनवा लो, रिंग बनवा लो। भाई साहब अब देखो वाटर है, क्या है वाटर? वाटर में से होता है पानी, तो इसके बगैर तो भाई साहब आपको पता ही है, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। शुगर है, और देखो ऑयल है, वुड है, वुड से देखो क्या क्या नहीं बनता है। बेंच बनवा लो, चाहे आप बेड बनवा लो, चाहे सोफा बनवा लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वह पदार्थ जिससे कोई दूसरी वस्तु में बनाई जा सके वो मटेरियल नाउन कहलाता है। दैट्स फाइन। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है तुम्हारा कौन सा नाउन? देखो कौन सा नाउन आता है? इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा डेफिनेशन छोड़ो, हमारी तरफ देखो, हम बता रहे। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसको आप प्लेट में परोस नहीं सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिसे आप छू नहीं सकते हो। इनविजिबल, इनटचेबल। इनविजिबल और इनटचेबल जो नाउन होगा वो आपका कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो मन करता है कैमरे में घुस के मारे दो। अब देखो क्या लिखा है? ऑनेस्टी। कोई व्यक्ति ईमानदार है भाई साहब, तो क्या तुम उसे छू सकते हो? व्यक्ति को छू लोगे। अगर व्यक्ति को छुआ तो वो मोहन हुआ, चाहे रोहन हुआ, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके गुणों को ना तुम देख पाओगे ना छू पाओगे। और थाली में तो परोसने की बात ही अलग है। कैसे परोस लोगे? वो ईमानदारी को ले आओ, थाली में जाओ 5 किलो, तो ये तुम्हें पता नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? किसी का गुण है ना, तो किसी की गुण को आप देख सकते हो ना, लेकिन हमने क्या बताया? छू भी सकते हो। उस व्यक्ति को छू लोगे, उसके गुण को थोड़ी नहीं छू पाओगे। यस, अब देखो लिखा है ब्रेवरी। कोई व्यक्ति कैसा है? बहादुर है। बहादुर है दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। अगर ऐसा ही पता चल जाए देखने से ये व्यक्ति बहादुर हो तो सेना पर पाई ना देता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो बहादुर व्यक्ति है वो दिख जाएगा, लेकिन उसकी बहादुरी कभी भी नहीं दिखेगी। अब देखो विस्डम। विस्डम में होता है बुद्धिमानी। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है उसके कैसे नेचर से या उसके स्वभाव से, उसके बर्ताव से तो पता चलेगा भाई साहब कि ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है। कोई मौन बैठा है तो बताओ कितना बुद्धिमान है? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। उसके शकल से मत जाओगे बहुत बुद्धिमान है, कोट पैंट पहन लिया, ये मत समझो गांव के रहने वाले वो बुद्धिमान नहीं होते भाई साहब। गांव में तो बहुत बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं। अब ये आपके क्या थे? जो आपके नाउन थे। नाउन किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे बच्चों आपने देखा। अब एक दूसरी तरीके से आपसे पूछेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम यही कहोगे कि कैसे मास्टर पागल बनाए। अभी तो आपने बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। कितने प्रकार के? 5। लेकिन अब हम तुम्हें बताएंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। गुस्सा, मास्टर पे गुस्सा वाली तो बातें कर रहे हो कि कहीं बता रहे हो 5 प्रकार के, कहीं बता रहे हो 2 प्रकार के। तो भाई साहब तसल्ली तो करो। देखो 2 प्रकार के जब होते हैं जब किसकी बात हो? काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ठीक है, एक जिसे कहते हैं गणनीय, जो गिना जा सके, और एक होता है जो ना गिना जा सके। इस तरीके से आप देखेंगे तो नाउन आपके कितने प्रकार के हो गए? 2। यार एक जो गिना जा सके और एक जो नहीं गिना जा सके। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं वो गिने जा सकते हैं। प्रॉपर नाउन गिना जा सकता है? जल्दी से बताओ। प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं ना? प्रॉपर नाउन को आप गिन लेंगे, ठीक है? और बताओ मटेरियल नाउन को, मटेरियल नाउन को गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे भाई साहब। पानी गिन के बताओ कै पानी है? तुमने कै पानी पिए, कै पानी खाए तो बता लियो ना? बता। चावल कै खाए कि कितने खाए ऐसे पूछते हो ना? कै तेल लाए, कितने तेल लाया या कितना तेल लाए, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखो काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जो संख्या गिनी जा सके वो आप क्या कहते हो? उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हो। जैसे देखो किताब गिन लोगे 1 2 3 4, कितनी हो गिन लोगे? एप्पल है, एप्पल गिन लोगे? हाँ देखो एप्पल बुक है 1, और बुक्स हो गया, किताबें हो गया, एप्पल 1 है, एप्पल से अनेक से हो गए, ठीक है, या कई से हो गए। तो इस बात को यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा? काउंटेबल नाउन। अब देखो अनकाउंटेबल। किसे? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहेंगे
प्यारे बच्चों जिसे हम गिन ना सके। देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा, लिखा है नाउन्स दैट कैन नॉट काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना ना जा सके। कौन कौन हो सकता है, देखो मिल्क गिन लोगे, दूध नहीं, राइस चावल गिन लोगे, गिन के खाते हो कि गिन के क्या करते हो, खरीद के लाते हो, नहीं, क्योंकि मासा चावल तो हम गिन लिए, तो गिनन को तो भाई साहब तुम शुगर हो खरीद लिए गिन लियो, लेकिन क्या तुम खरीदने जाते हो तो गिनती से लेके आते हो, नहीं। हवा हवा गिन लियो, नहीं गिन पाओ। मनी मनी रुपया गिन लियो। धन की बात की जाए कि तुम्हारे पास क्या धन है, क्या धन है, ऐसे ही बताओगे कि कितना धन है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को भी आप गौर से देखते हैं। ठीक है, अब देखो 8 नंबर यहाँ पर चल रहा है आपके सामने, क्या लिखा है, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन कौन सा आ गया भाई साहब, कि मतलब ये तो हमने पहले आज से पहले देखो ही ना, तो देखो इसे कहते हैं ठोस संज्ञा, हिंदी में कहते हैं ठोस संज्ञा। देखो नाउन्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल्ड, हेयर्ड और टेस्टेड, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देखो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस किया जा सके, इसे देख लें, टच कर लें, सूंघ के देख लो, सुन के देख लो और जीभ से चखे देख लो, वो आपकी क्या कहलाती है, ठोस संज्ञा कहलाती है। जैसे देखो फ्लावर है, फ्लावर को आप नाक से भी सूंघ लो और इसे टच भी कर लो। डॉग है, जैसे थोड़ा सा आपने टच किया वो तो आपको पीछे पीछे टच करता फिरेगा, ठीक है। और टेबल ऐसे भी आप टच कर लोगे, तो ये आपकी कैसे संज्ञा कहलाती है, कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं, ठोस संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद अभी 9 नंबर और होगा भाई साहब। अब देखो कंपाउंड नाउन, क्या चीज, कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो कंपाउंड नाउन देखो क्या कहते हैं, यौगिक संज्ञा, जो किससे, 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखो स्कूल प्लस बैग, क्या हो गया, स्कूल बैग, ये कंपाउंड नाउन हो गया। देखो ब्लैक प्लस बोर्ड, क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड। देखो पोस्ट प्लस ऑफिस, क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस, डाक। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे सन इन लॉ, मदर इन लॉ, मेड सर्वेंट, इस तरीके के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो अभी आपने क्या देखा कि नाउन के कितने भाग होते हैं, कैसे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल किसे कहते हैं, जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जो ना गिना जा सके। लेकिन एक बात और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो आपको जब एक वचन से बहुवचन बनाने का तरीका बताया जाएगा, वहां पर ये बात और बताई जाएगी, क्या चीज, जो नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, कैसे अनकाउंटेबल है, तो प्यारे बच्चों उनका बहुवचन नहीं बनता है। अगर उनका आपने बहुवचन बना दिया तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, उनका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। जैसे वाटर है, काउंटेबल है, नहीं, अनकाउंटेबल है ना, तो अगर इसका वाटर का आप एस लगा दो, वाटर्स कर दो, तो समुद्र हो जाएगा भाई साहब, बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी।